अरे श्याम सिंह, हैं? अरे भाई, तुम्हारी आलू पूरी की बात तो देखो माननी पड़ेगी भाई। बच्चे से लेकर बड़े तक सब दीवाने हैं। हाँ। अरे रामू काका, बस बस, ये तो आप लोगों का प्रेम है सब, जिसकी वजह से मैं और निर्मला इतनी खुशी से रह पा रहे हैं। अरे निर्मला से याद आया भाई कि मुझे दादा कब बना रहा है भाई? अरे बस कुछ महीने और चाचा, अभी तो बस 4 महीने ही हुए हैं। बढ़िया बढ़िया। अच्छा ठीक है, कुछ सहायता चाहिए हो तो शर्माना मत बेटा, ठीक है? तू मेरे अपने बेटे की तरह है और मैंने कई बार बोला है तो बोल दियो। अच्छा? जी जी चाचा, धन्यवाद आपका। अरे रामू काका, अरे सिर्फ आलू पूरी की वजह से नाम नहीं है हमरे शाम भाई का। हाँ, अरे पूरा गांव जो है इनका कितना सम्मान करता है। इनकी ईमानदारी और इनकी जो है दरिया दिली की वजह से इनका नाम है। हाँ भाई, ये बात तो बिल्कुल सही कही है तुमने, 100% की बात है भैया। हर रविवार मंदिर की चौखट पे जाके जो है गरीबों में खाना बांटना है, और दुकान पे कभी भी कोई गरीब आ जाए तो उसको जो है मुफ्त में ही खाना दे देता है ये बेचारा। अरे चाचा, भगवान जब इतना दे रहा है मुझे, तो मेरा भी तो धर्म बनता है कि मैं भी किसी जरूरतमंद को दूं, है कि नहीं? और फिर सोचिए ना कि किसी गरीब को 2 पूरी दे देने में क्या ही बिगड़ जाना है किसी का। भाई वाह श्याम, आदमी हो तो तुम्हारे जैसा हो बेटा, वरना ना हो। हाँ। तभी ठेले पर गांव के मुखिया उधम चंद का बेटा गर्जन अपने कुछ दोस्तों के साथ वहां आ जाता है। हाँ भाई श्याम, लगा फटाफट 4 प्लेट आलू पूरी, चल। लगाता हूँ, 2 मिनट बस। श्याम जल्दी से 4 प्लेट आलू पूरी बनाकर उन्हें परोस देता है। वहीं दूसरी ओर रामू और भीम चुपचाप ये सब देखते रहते हैं। अरे जितना मर्जी इतना खाओ, अपना ही समझो इस ठेले को। हाँ। सभी दोस्त एक एक करके पूरी पे पूरी और सब्जी मंगवाते जाते हैं और श्याम सिंह उनके लिए आलू पूरी लाता रहता है और थोड़ी ही देर में सबका पेट भर जाता है। हाँ भाई, कैसा लगा बे? यार बढ़िया यार। भाई वाह, मजा आ गया भाई। अबे यार, पर पैसे कितने हो गए? अबे पागल है क्या? पागल है क्या तू? अबे मैंने कहा था ना अपनी दुकान है, और इसके लिए तो इतना ही बहुत है कि इसे मेरे बापू यहाँ ठेला लगाने दे रहे हैं, समझा? गर्जन अकड़कर श्याम की ओर देखता है। हाँ भाई, लेगा क्या पैसे? श्याम सिंह बस चुपचाप सर झुका लेता है और गर्जन और उसके दोस्त वहाँ से हंसते हुए चले जाते हैं। अरे बेटा श्याम, अरे तूने ऐसे ही क्यों जाने दिया उन्हें? पैसे क्यों नहीं लिए? अरे जाने दो रामू चाचा। अरे पर ये तो गलत बात है भैया। अरे वो मुखिया का बेटा है, और आपको तो पता ही है कि हमारा मुखिया कितना सिर फिरा है। क्यों फालतू में उसके बेटे से उलझकर मैं अपने पेट पे लात मारूं, बताइए? अरे मुखिया का बेटा है तो ठीक है, पर कब तक उसे यूं ही मुफ्त में खिलाते रहोगे तुम? है कल को ठेला लूट के चला जाएगा, तब भी चुप थोड़े ही रहोगे? अरे बेटा, बोलना तो पड़ेगा ना, है? मुफ्त का थोड़ी आता है ये राशन बेटा। और फिर तू डर क्यों रहा है? अरे हम हैं तो सही तेरे साथ। हाँ भैया, एक तो वैसे ही उसके बाप ने पूरे गांव की दुर्गति की हुई है। बताओ, ना कोई रोड बनवाया, ना विद्यालयों की हालत ठीक हुई है? शौचालय बनवाने का वादा किया रहा और अभी तक नहीं बना है भैया। हमें पता नहीं है क्या? अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि पिछले 2 बार से ये जीतता कैसे आ रहा है चुनाव में भाई। ठीक है चाचा, अगली बार जब भी आएगा तो बोल दूंगा मैं। हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल बोल दियो, डरने की कोई जरूरत नहीं है ऐसों से। कुछ दिनों बाद
कुछ देर बाद गर्जन सिंह फिर से श्याम के ठेले पर आ जाता है। हाँ भाई, लगा एक प्लेट चल। श्याम धीरे से रामू की ओर देखता है। अभी लगाता हूँ। श्याम एक प्लेट में आलू पूरी रखकर गर्जन को दे देता है। गर्जन आलू पूरी खाकर जाने ही लगता है कि तभी श्याम उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। हाँ, क्या है? पैसे दो इसके जो खाया है। गर्जन की आंखों में एकदम से गुस्से का भाव आ जाता है। अबे ओए, अबे मुझसे पैसे मांगेगा? अबे भूल गया कि मेरा बाप कौन है? अबे वो चाहे जो भी हो, मुफ्त में थोड़ी खिलाता रहूंगा। मैं भी तो कमाने के लिए यहाँ पर खड़ा हूँ ना। गर्जन तभी श्याम का गिरेबान पकड़ लेता है। अबे ओए, अबे बापू को पता लग गया ना, फिर सोच लेना कि क्या होगा तेरे साथ है। तभी रामू वहाँ आ जाता है। अरे क्या करेगा वरना वो है? अरे अपने हक के पैसे मांग रहा है ये, छोड़ इसका गिरेबान। अबे तू कौन है बे बुड्ढे? ठेले पर खड़े सभी लोग गर्जन की ओर बढ़ने लगते हैं। अबे तुम लोग जानते नहीं हो मुझे। हाँ, मेरे बापू को पता चला ना तो तुम सबकी खटिया खड़ी कर देंगे, बता रहा हूँ। अरे उसका गिरेबान छोड़ो, हमने कहा भैया तुमसे। सबको अपने साथ खड़ा देख श्याम के सीने में भी एक जोश आ जाता है। श्याम झटके से गर्जन का हाथ अपने गिरेबान से छुड़ा लेता है। मेरे पैसे दो। गर्जन डरकर श्याम को उसके पैसे दे देता है और तुरंत वहाँ से निकल जाता है। उधम चंद आराम से हीटर के सामने हाथ सेक रहा होता है कि तभी गर्जन गुस्से में तमतमाता हुआ अंदर आता है। ए बापू, बापू। अरे क्या हो गया रे? इतनी भरी दोपहर में क्यों चिल्ला रहा है तू? ए बापू, मुझे ऐसा लगता है कि गांव वालों के मन से जो है ना, आपका खौफ निकलता जा रहा है। हाँ। अबे क्या बोले जा रहा है? साफ साफ बता। गर्जन सारी बात बता देता है। किसकी इतनी औकात हो गई कि तुझे धमकी दे रहे हैं? तू जा और मुझे ये बता दे कि वो आलू पूरी वाला कहाँ खड़ा होता है। बाकी मैं अपने आप देख लूंगा। जा। श्याम सिंह और उसकी बीवी निर्मला आराम से अपने बिस्तर पर सो रहे थे कि तभी उनकी आंख पर कोई रोशनी चमक उठती है। श्याम और निर्मला धीरे धीरे आंखें खोलते हैं और जैसे ही उनकी नजर बाहर धधकती आग पर पड़ती है, उसका मन भी एकदम से दहक उठता है। अरे ये क्या है? श्याम और निर्मला दौड़कर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि उसका पूरा ठेला आग की लपटों में जल रहा होता है। ठेले पर रखे बड़े बर्तन और ठेले की हर चीज धीरे धीरे नष्ट हो रही होती है। अरे अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं। पानी, पानी। ये किसने किया? श्याम पानी की बाल्टी डालता है। तभी निर्मला को अपने घर की खिड़की पर एक कागज रखा दिखता है। ये क्या है? क्या हुआ? निर्मला जाकर वो कागज उठा लेती है। बाहर वाली खिड़की पर कोई ये रख कर गया था। क्या लिखा है इसमें? पढ़ना। अब की बार ठेला चलाया है, अगली बार से अगर तूने कुछ कहा मेरे बेटे को तो तेरा पूरा घर राख कर दूंगा। हे भगवान, मैं तो बर्बाद हो गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? हिम्मत मत हारो आप। सुबह रामू चाचा के पास जाना, वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। शाम दिन चढ़ते ही रामू के घर पहुंचता है। चाचा, रामू चाचा। रामू दौड़ता हुआ बाहर निकल कर आता है। अरे श्याम बेटा, क्या हो गया? रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? अरे बेटा बताओ तो सही, क्या हुआ है? श्याम रामू को सारी बात बताकर वो कागज दिखाता है। अरे सत्यानाश हो उस मुखिया का। या मर ही जाए तो बढ़िया हो।
हमारे गांव की छाती पर रखा पत्थर है एकदम। चाचा, चाचा अब क्या होगा चाचा? अरे चल तू मेरे साथ, हम सब देखते हैं कि क्या हिसाब है उसका। हाँ, रामू श्याम के साथ कुछ और गांव वालों को लेकर सीधा मुखिया के घर के सामने पहुंच जाता है। ए मुखिया, बाहर आ। मुखिया! मुखिया जी, बाहर हल्ला मचाया हुआ है उस आलूपुरी वाले ने, और ऊपर से अपने साथ 4-5 लोग और लेकर आया है। अरे तो मेरा मुंह क्या देख रहा है? सूद दे सालों को, जाके जा। सभी लोग मुखिया के घर के बाहर खड़े होकर जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं कि तभी हरिया और उसके साथ सारे गुंडे वहां आ जाते हैं। हमें तुमसे नहीं, मुखिया जी से बात करनी है। अरे अभी मिलवाते हैं बेटा तुझे मुखिया जी से, रुक जा। हरिया और सभी गुंडे आकर वहां खड़े सभी लोगों पर डंडे की बरसात करते हैं और एक एक करके सभी लोगों को वहां से भगा देते हैं। जानवर कहीं का। निर्मला बेटी, तू कोई चिंता मत कर। अब क्या होगा चाचा? अब क्या होगा? बेटा, जब तक उसके पास मुखिया की कुर्सी है ना, तब तक वो यूं ही मनमानी करता रहेगा। खुला सांड हुआ पड़ा है वो कमीना। तो अरे तो क्या, वो डरेगा तभी जब उससे उसकी कुर्सी छिने। हाँ, पर पिछले 2 बार से कोई आसपास भी नहीं आया उसके। अरे क्योंकि कोई भी अच्छा उम्मीदवार था ही नहीं। तो अब की बार किसे खड़ा करेंगे? अरे तुझे और किसे? श्याम रामू को चौंक कर देखता है। अरे क्या बोलते हो चाचा? अरे क्यों, क्या गलत बोला है मैंने? अरे चाचा, मुझे देखिए, मुझे कोई क्यों वोट डालेगा? अरे बेटा मेरी बात सुन, गांव में अगर सबसे ज्यादा सम्मान किसी का है तो वो तेरा है बेटा। जवान से लेके बूढ़े तक तेरे ठेले पे आता था, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तू आलू पूरी अच्छी बनाता था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो तेरा सम्मान करते हैं बेटा, दिल से। और तुझे भी पता ही है कि जब से ये उधमचंद मुखिया बना है, तब से इस गांव की क्या दुर्गति हो गई है। एकदम पिछड़ गया है पूरा गांव। हाँ, पूरा भारत कहाँ निकल गया और ये वहीं का वहीं पड़ा है ये गांव। हाँ चाचा, हाल तो अपने गांव का बुरा है ही। एक सुविधा तक नहीं आई अभी तक। हाँ तो सोच कि अगर तू बन गया तो कम से कम गांव की समस्याओं का तो समाधान होगा कि नहीं। चाचा, बस एक ठेले पे तो उस मुखिया ने इतना बवाल मचा दिया, जो चुनाव में खड़ा हो गया तो पता नहीं क्या ही करेगा। अरे तू एक बार आगे आके तो देख, फिर देख कैसे पूरा गांव तेरे पीछे आके खड़ा हो जाता है। हाँ, अरे कुछ नहीं कर पाएगा वो। हाँ, लोगों की ताकत तेरे साथ है बेटा, और जीतेगा तो तू ही, क्योंकि पूरा गांव उससे तंग है, समझा? सही कह रहे हो चाचा। और आप खुद बताओ, आप क्या चाहते हो कि आपका बेटा या बेटी ऐसे गांव में जन्म ले जहां उधमचंद जैसे भ्रष्ट लोग रहते हो? श्याम कुछ देर तक रामू और निर्मला को देखता रहता है। और चाचा, पैसा भी तो लगता है चुनाव में। पैसा कहां से आएगा इतना? अरे उसकी चिंता तू मत कर, वो हम अपने आप कर लेंगे। तू बस अब हाँ बोल। हाँ तो ठीक है चाचा, अगर यही एक हल है तो यही सही। अरे भ्रष्ट लोगों का गांव में क्या काम है? हमारा मुखिया तो श्याम है। हमारा मुखिया 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 श्याम है। गांव वालों की आवाज सुनकर मुखिया उधमचंद बाहर आ जाता है और देखता है कि अब की बार चुनाव में श्याम भी खड़ा हो चुका है। मुखिया एक मुस्कान के साथ श्याम की तरफ देखता है और वापस अंदर चला जाता है।
उधम चंद जैसे ही अंदर जाता है, आराम से बैठकर अखबार पढ़ने लगता है। तभी उसका बेटा गर्जन भी वहाँ जाता है। ए बापू, वो 2 कौड़ी का श्याम चुनाव में खड़ा हो रहा है, देखा आपने? देखा। अरे तो कुछ करो तो सही। अरे चिंता मत कर रहे, कुछ नहीं होगा। इस जैसे पहले भी मेरे खिलाफ खड़े हुए हैं, पर पिछले 2 बार से हम ही जीत रहे हैं ना। बोल। अरे पर अब उसकी खूब इज्जत है गांव में। ये सियासत है बेटा, सियासत। इसमें महानता से कुछ नहीं होता। अरे दिमाग चाहिए होता है, दिमाग। मैं कह रहा हूं ना कि तेरा बाप ही जीतेगा, है तो चिंता मत कर। गांव का मैदान खचाखच भरा है। सभी लोग शाम को देखने के लिए वहां खड़े होते हैं और जैसे ही शाम मंच पर चढ़ता है तो मानो पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से कांप उठता है। मेरे भागनपुर के भाइयों और बहनों, मुझे शायद आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है मेरे बारे में। आपका अपना आलू पूरी वाला श्याम सिंह। ठेला तो अब नहीं है, पर हाँ, कभी मन करे तो आ जाना, बनाकर अवश्य खिला सकता हूं। भाइयों, पिछले 8 से 10 वर्ष से जो इस गांव के अंदर हो रहा है उसे हम सब देख ही रहे हैं। सड़कों की समस्या, शिक्षा की समस्या, स्वच्छता की समस्या और भी न जाने कितनी समस्याएं जिसे हम सब लोगों ने झेला है पिछले कई सालों से। तो मेरा आपसे वादा है कि अगर ये चुनाव में जीत गया तो इस गांव का विकास अवश्य होगा। ये गांव, इसकी सड़कें, इसकी मिट्टी मेरा घर है। ये गांव मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है और आप लोग मेरा परिवार हैं। और परिवार का सदस्य होने के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि कृपया अपने इस परिवार के सदस्य को अपना सहयोग दें, ताकि हम अपने इस घर को एक ऐसी ऊंचाई पर ले जाएं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हम पर गर्व करें। बस यही एक प्रार्थना इस श्याम सिंह की है अपने इस परिवार से। जय राम जी की भैया। सभी लोगों की तालियां श्याम सिंह का भाषण सुनते ही पूरे गांव में गूंज जाती हैं। अरे भैया, अरे हमरा वोट तो बेशक अभी ले लो भैया। हाँ बोलो, कहाँ लगाना है ठप्पा? अरे हमारा नेता कैसा हो, श्याम सिंह जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, श्याम सिंह जैसा हो। कुछ महीनों बाद ही सभी लोग अपना मतदान देने चले जाते हैं। चुनाव बूथ के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है और वहीं दूर खड़े श्याम और रामू भी खुशी से सभी लोगों को अंदर जाते हुए देखते रहते हैं। अब तो बदलाव जरूर आएगा चाचा। अरे बिल्कुल आएगा बेटा, बिल्कुल आएगा। निर्मला ने तो मिठाइयां बना के भी रख ली हैं। वो तो उसका 9वां महीना चल रहा है, वरना मानती नहीं वो बिना यहाँ आए। अब आखिरकार मतदान की गिनती का दिन आ जाता है। श्याम सिंह चिंतित सा वहाँ खड़ा है और वहीं एक तरफ उधम सिंह बिल्कुल बेफिक्रा खड़ा हुआ है। सभी लोग शांत हो जाइए, परिणाम घोषित करने का समय आ गया है। उधम सिंह को मिले हैं पूरे 2012 वोट और वहीं श्याम सिंह को मिले हैं मात्र 176 वोट। जितने भी लोग उस वक्त वहाँ मौजूद होते हैं, सबकी सांसें एक पल के लिए मानो थम सी जाती हैं। क्या सिर्फ 176? इतने में उधम चंद के आदमी जोर जोर से उसकी जीत के नारे लगाने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर श्याम एकदम चुप और स्तब्ध वहाँ खड़ा रह जाता है। उसके मन में आता है तो बस प्रश्नों का ज्वार और दुख। रामू उसके बगल में खड़ा अपना सिर पकड़ लेता है। अरे अरे ये सच नहीं हो सकता बेटा, पूरा गांव तेरे साथ था, फिर ये कैसे हो सकता है? रामू श्याम से खूब बात करने की कोशिश करता है,
लेकिन श्याम को तो मानो कोई सांप सा सूंघ जाता है। थोड़ी देर बाद रामू श्याम को लेकर अपने घर आ जाता है। रामू और श्याम एकदम दुखी से होकर उसके घर पर बैठे हैं। चाचा, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेटा, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। आखिरी दिन तक पूरा गांव साथ लगा हुआ था, फिर क्या हुआ? तभी भीम वहां आ जाता है। अरे हमका पता है रामू काका कि क्या हुआ था, हमका पता है। अरे भीम, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है रे? काका मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं तो श्याम भाई और आपसे आग भी नहीं मिला सकता। श्याम उठकर उसके पास जाता है। अरे पर हुआ क्या है भीम भाई, बताओ तो सही। अरे आप हारे हो श्याम भाई, मेरे जैसे बिकाऊ लोगों की वजह से, श्याम भाई। ये सुनते ही रामू और श्याम चौंक जाते हैं। अरे भीम भाई, ये क्या कह रहे हो आप? सच कह रहा हूँ भैया। चुनाव से पिछली रात उधमचंद के आदमी आए थे। उन्होंने मुझे 10,000 रुपए दिए और बोला कि जो है वोट उधम सिंह को ही देना है। मेरे बेटे की स्कूल फीस भरनी थी तो मन में लालच आ गया भैया, और मुझे लगा कि सिर्फ कुछ लोगों के वोट से क्या ही हो जाएगा, तो मैंने उसे वोट दे दिया भैया। पर मुझे तब पता चला जब वो जीत गया कि उसने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि गांव के हर इंसान को जैसे हो सकता है वैसे, मतलब पैसा, शराब, यहाँ तक कि मारने की धमकी भी दी है भैया। ये सुनते ही श्याम और रामू दंग रह जाते हैं। मुझे माफ कर देना श्याम भाई। मेरे जैसे लोगों की वजह से इसके जैसे कमीने टाइप के लोग जीत जाते हैं हर बार। अरे भैया ठीक है माना, पर इतने लोग कैसे खरीद लिए उसने? मुझे भी कुछ तो गड़बड़ लग रही है। शाम तू घर जा, मैं और भीम पता करके आते हैं कि माजरा क्या है। मैं भी आता हूँ ना चाचा। अरे नहीं, तेरा आना ठीक नहीं है, तू घर जा। निर्मला चिंता कर रही होगी। ठीक है चाचा। रामू और भीम जिला पंचायत के दफ्तर की दीवार के साथ झुककर आगे बढ़ते हैं, जहां दरवाजे पर पहरेदार लाठी पकड़े कुर्सी पर आधी नींद में झूम रहा होता है। अरे भीम सुन, सीधा सामने से नहीं जा सकते हैं, उसका ध्यान बटाना होगा, समझे? रामू जमीन से एक पत्थर उठाता है और दूर अंधेरी गली की तरफ जोर से फेंक देता है। ठक। कौन है वहाँ? कौन है? अरे भाई कौन है वहाँ? वो आवाज की तरफ चल पड़ता है। दोनों दबे पैर जिला परिषद के दफ्तर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। दरवाजे पर पुराना ताला लटका होता है। भीम एक पत्थर उठाकर उस ताले को तोड़ देता है और सीधा रामू के साथ अंदर घुस जाता है। अंदर होता है तो सिर्फ अंधेरा। रामू तभी अपनी जेब से टॉर्च निकालकर जलाता है और इधर उधर देखने लगता है। रामू धीरे से सभी कागज देखने लगता है। अचानक भीम के हाथ में एक मोटी सी फाइल लग जाती है, जिस पर लिखा होता है मतदान सूची। रामू काका, अरे मिल गया, ये देखो। हाँ, चल लेकर चल इसे फटाफट। पर ये तो जुर्म होगा रामू काका। अरे अगर उधमचंद बना रहा इस गांव का मुखिया तो जुर्म इससे भी बड़ा हो जाएगा, समझा? सोच ले फिर अगले 5 साल कैसे भुगतेगा उसको तू। हाँ। रामू और भीम दौड़ते हुए सीधा श्याम के घर आ जाते हैं। अरे क्या हुआ? और
धीरे बोलना, निर्मला सो रही है। रामू और भीम श्याम को फाइल दिखाते हैं। अरे भैया, अरे घपला बहुत बड़ा हुआ है, साजिश रची है तुम्हारे खिलाफ, साजिश। क्या कह रहे हो भैया? कौन सी साजिश? अरे पहली ये कि आधे लोग तो वोट देने ही नहीं आए भाई, और उनके नाम के सामने वोट का ठप्पा लगा हुआ है। मतलब ये कि इन्होंने वोट दिया है ये बता रहा है। आपको कैसे पता? अरे मैं बताता हूँ भाई, मेरे चाचा शहर में थे, समझ गए? फिर भी उनके नाम के आगे देखो छप्पा लगा है, कैसे लग गया? और दूसरी बात, 45 नाम इस सूची में नए हैं जिन्हें कभी किसी ने देखा तक नहीं। तू खुद देख। एक मिनट, ये जो पता है, यहाँ तो सिर्फ एक इंसान रहता है, फिर इस जगह से 10 वोट कैसे गए हैं? हाँ, सिर्फ इस एक पते से नहीं, बाकी के कुछ पतों से कम 20-20 वोट पड़े हैं। हाँ। तो आप? अरे कल सबूत के साथ जाएंगे पुलिस को लेकर जिला पंचायत के दफ्तर, और जो भी इसके पीछे है उसे सजा जरूर दिलवाएंगे। अगले दिन रामू और श्यामू थाने जाकर उस घपले की शिकायत दर्ज कर देते हैं। उस घपले में उधम चंद के साथ जिला पंचायत के कई अफसरों के नाम भी आते हैं। देखिए, हमने सभी सबूतों की जांच कर ली है और उधम चंद को अभी से ही गांव के मुखिया पद से निष्कासित किया जाता है, और 2 हफ्ते बाद फिर से गांव में चुनाव कराए जाएंगे, और इस बार सारी चीजें मेरी देखरेख में की जाएंगी। आप निश्चिंत रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डीएम साहब। हाँ ठीक है, धन्यवाद। 2 हफ्ते बाद गांव में दोबारा चुनाव कराए जाते हैं, लेकिन इस बार मतगणना पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ होती है, और आखिर में वो दिन आ जाता है जिसका इंतजार शाम को बेसब्री से होता है। इस बार के चुनाव में उधम सिंह को मिले हैं 26 वोट और श्याम सिंह को मिले हैं भारी मात्रा में 1500 वोट। श्याम खुशी से उछलकर रामू के गले लग जाता है। अरे 1500, जीत गए चाचा, हम जीत गए चाचा, हम जीत गए चाचा। अरे अरे हम नहीं बेटा, अरे पूरा गांव जीत गया बेटा, पूरा गांव जीत गया। तभी श्याम की नजर वहाँ तंग खड़े उधम सिंह पर पड़ती है। श्याम छाती तान कर उधम सिंह के पास जाता है। क्या हुआ उधम चंद, अब भी मेरा घर चलाओगे? अरे ओ, ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी तुम्हारी यहाँ। तुझे लगता है कि मुखिया बनना आसान है, हैं? एक बात तो पक्की है उधम सिंह, कि उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, क्योंकि तुमने कौन सा फर्ज निभाया मुखिया का? बोलो, तुम्हारे लिए तो आसान ही था ना। और अगर दिक्कत आती है तो आए फिर। अपने इस परिवार और अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए तो मैं न जाने कितनी परेशानियां झेल सकता हूँ, समझे? तभी भीम दूर से चिल्लाता हुआ वहाँ आता है। अरे बहुत बहुत बधाई हो भैया, अरे तुम्हें लड़का हुआ है श्याम भाई। ये सुनते ही श्याम के चेहरे पर एक अनोखी सी मुस्कान आ जाती है। गांव के सभी लोग श्याम को कंधे पर बैठाकर पूरे गांव के चक्कर लगाने लगते हैं, और रामू दूर खड़ा आंखों में आंसू लिए ये सब देखता रहता है। आखिरकार हो ही गया परिवर्तन। जय हो, जय हो।